अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के मतलब जिसने बर्र-ए-सगीर की तकसीम के वक्त जहां लाखों लोग मजहब के नाम पर अपना मुल्क छोड़कर हिजरत कर रहे थे, वहां एक ऐसा फौजी जर्नैल था जिसने मजहब की बजाय मिट्टी को तक़वियत दी और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों की तरफ से बड़े बड़े ओहदों की लालच छोड़कर हिंदुस्तान में ही रहने का अज़म किया। और क्यों उनके सर की कीमत हुकूमत पाकिस्तान ने 50,000 रुपये 1948 में रखी, तो आज इसी के मुतल्लक बात करेंगे। इस फौजी जर्नैल का नाम था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो भारत के रिहायशी थे और हिजरत के वक्त ये पाकिस्तान की बलोच रेजिमेंट का हिस्सा थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में फौजी मुर्रखीन लिखते हैं कि अगर वो ज़िंदा रहते तो हिंदुस्तान के पहले आर्मी चीफ भी बन सकते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इनको मुल्की फ़ौज का सरबराह बनने की पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1932 में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हुए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही मज़े की बात बता दूँ कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसे शख्स थे जिनके साथ हमारे साबका आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान और हिंदुस्तान के साबका आर्मी चीफ सैम मोनिकशा भी इनके बैचमेट थे। इनको 1935 में 23 साल की उम्र में बलोच रेजिमेंट में कमीशन मिली। बर्र-ए-सगीर की तकसीम के बाद उन्होंने बलोच रेजिमेंट को अलविदा कह दिया और भारत में शामिल होने का ऐलान किया। भारत में जैसे ही वो शामिल हुए तो उस वक्त उनको डोगरा रेजिमेंट में मुंतकिल कर दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह और मोहम्मद लियाकत अली ने इनको पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार करने की पेशकश की और फ़ौरन तरक्की की भी दावत दी, लेकिन वो आमादा न हुए। 1947 की तकसीम के वक्त जब मसला कश्मीर पर कबायली लोगों ने उस वक्त आज़ाद और जम्मू कश्मीर पर हमला किया और जांगर और नौशहरा नामी इलाकों पर कब्जा कर लिया, तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के हुक्म पर हिंदुस्तान आर्मी को साथ लेकर इन दोनों इलाकों की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से इस प्लटून की क़यादत करते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने इन कबायलियों के साथ जंग का ऐलान किया और जैसे ही इन कबायलियों के साथ जंग शुरू हुई तो इन कबायलियों को शिकस्त देकर वो इलाके दोबारा से फतह कर लिए। इस कामयाबी के बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान रातों रात हिंदुस्तान के हीरो बन गए और इन्हें नौशहरा का शेर कहा जाने लगा। आज भी नौशहरा के शेर के नाम से ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान हुकूमत ने मोहम्मद उस्मान के सर की कीमत 50,000 रुपये 1948 में रखी थी और उस वक़्त तक ये पहले वाहिद हिंदुस्तानी थे जिनके सर की कीमत पाकिस्तान ने इस कदर भारी भरकम रखी थी। 10 मार्च 1948 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान आर्मी के दरमियान उसी जांगर के मुकाम पर दोबारा से जंग हुई। इसी जंग के नतीजे में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान आर्मी के एक तोप के गोले का निशाना बने। उनकी उस वक्त उम्र तकरीबन 36 साल से भी कम थी। यूं इस तरह एक बहुत ही बहादुर और दलेर शख्स का एक अफसाना अपने अंजाम को पहुंचा। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को उनकी शहादत पर हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा एजाज़ महावीर चक्र दिया गया। तारीखदान ये लिखते हैं कि जब उनकी मैयत कश्मीर से दिल्ली पहुंचाई गई तो उनकी मैयत को उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहिरलाल नेहरू ने खुद वसूल किया और उनके जनाजे पर जवाहिरलाल नेहरू ने प्रोटोकॉल और हिफाजत का ख्याल किए बगैर खुद आगे बढ़कर कंधा दिया। उनका जनाजा उस वक्त के भारतीय वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔